हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी। तो गेट सेट लर्न अकेडमी में आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइट एंट्रेंस, जिसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अनुसार, एग्जाम्स के अनुसार कुछ भी डिलीट नहीं है। पूरा का पूरा ये चैप्टर बनाना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 9 जो है 9.1 होगा, 9.2 होगा, जो भी आते जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस को। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग बनाएंगे और इसमें देखेंगे एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग बनाते जाएंगे, सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। एक वीडियो इंट्रोडक्शंस का, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शंस का वीडियो जो होगा ना, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आप जाकर देख लीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें अब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबे रोप पर चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, यहाँ से स्ट्रेच किया हुआ, यहाँ से कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़, ये 20 मीटर लंबा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमको फाइंड करना है इस हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस को फाइंड करना है। इस डिस्टेंस को हम लोग फाइंड करना है। और मेरे पास ये दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये नीचे से ऊपर देख रहा है ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, दैट इज 30 डिग्री। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा डिटेल में लिख कर, जैसा आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, चलिए लिखते हैं। क्या दिया हुआ? लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ रोप दिया हुआ है ना। लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू कितना, और इसमें नोटेशंस क्या हुआ है, AC। तो AC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ये हो गया। अच्छा, एंगल ACB जो कि मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है, एंगल ACB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री है। ये तो मेरा 90 है ही। हम लोग को फाइंड करना है क्या, AB इज इक्वल टू H लेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेट ये वाला, यही हमको AB फाइंड करना है। इस चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इन ट्रायंगल ABC चले जाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसमें ये 30 डिग्री दिया हुआ है। इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे sin 30, ठीक है ना। हम बताए थे ना साइन, कॉस और tan ज़्यादातर करके यही यूज़ होता है, तो हम लोग उसी बेसिस पर यूज़ करेंगे। देख लीजिए, जैसे मेरे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का फॉर्मूला कौन सा हो जाता है, दैट इज sin 30। तो हम लोग sin 30 को अप्लाई करेंगे। तो sin 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB है ना, परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस है ना, AB बाई AC हो गया। यहाँ sin 30 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/2। sin 30 इज इक्वल टू 1/2। AB का वैल्यू तो H है, हम लोग लेट किए हुए, और AC दिया हुआ है, दैट इज 20 मीटर। तो 20 मीटर 2H इज इक्वल टू 20 हो गया। तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, 20/2। 2 10 जा 20, तो 10 आ गया। मतलब मेरा हाइट ऑफ द पोल जो आ गया, क्या आ गया, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। ये इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, आराम से। तो होता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, फिर बीच में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी हम लोग बनाते ही जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हम ब्लैंक्स इसलिए छोड़ देते हैं ताकि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में है अ ट्री ब्रेक्स। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर पेड़ जो है ना वो टूट रहा है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स टू दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, ठीक है। मतलब एक ट्री है, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा BD एक ट्री है, ठीक है। एक ट्री है, वो टूट कर गिर रहा है, लेकिन वो अलग नहीं हो रहा है अपने पॉइंट से, ये पॉइंट से अलग नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, ग्राउंड पर जाकर लग जा रहा है, ठीक है। ग्राउंड पर जाकर लग रहा है, यानी कि ये जो AD वाला जो पार्ट होगा वही AC वाला पार्ट होगा, ठीक है ना। ये जो AD वाला जो पार्ट होगा वही AC वाला भी पार्ट होगा, वही जाकर लग जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं DB जो है, ठीक है, लेट DB जो है, DB इज इक्वल टू कितना है मेरा, DB एक ट्री है, ठीक है। DB इज अ ट्री, ठीक है। एंड ये जो है AD जो पार्ट है वो टूटा है, तो AD इज द ब्रोकन पार्ट,
है ना, AD इज द ब्रोकन पार्ट, ठीक है ना, ब्रोकन पार्ट हो गया। अच्छा, यहां पर देख रहे हैं टूट के गिरा है, तो हम बोल सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू फिगर कितना हो जाएगा भाई, AF दैट इज AD और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC। AD इज इक्वल टू AC है क्योंकि वो टूटा हुआ ब्रोकन वाला पार्ट है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब चलेंगे हम लोग सीधा, यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, यानी कि यहाँ से जो टूट के जो गिरा है ना उसके थ्रू जो एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था ना वो 30 डिग्री का बन रहा था। अब हम लोग को फाइंड करना है इस ट्री का लेंथ क्या है, तो हम सबसे पहले चलेंगे इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो सब कुछ दिया हुआ है, उसके बेसिस पर चल जाते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा लेट कर लेते हैं क्योंकि AB AC ये सब लिखते थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरा AD जो है ना वो x है, कितना है, AD जो है x है, ठीक, और सॉरी AB जो x है और AD जो है वो मेरा y मीटर है, ठीक है ना। ये x मीटर मान लिया, ये y मीटर हो गया। अब जब AD y मीटर है तो AC कितना होगा, जब AD और AC बराबर है तो ये भी y मीटर हो गया। इसका मतलब मेरा DB यानी कि जो टोटल लेंथ जो ट्री का है, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, यहाँ से लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल टू कितना हो गया, DB, ठीक है ना। DB दैट इज x प्लस वाई, DB जो कि हो जाएगा x प्लस वाई मीटर। जब लास्ट में फाइंड कर लेंगे तो इसको इक्वेशंस को यूज कर लेंगे। चलिए नाउ इन ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर राइट 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। ABC में चलते हैं, तो ABC में यूज करेंगे हम सब लोग सबसे पहले tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, AB बाई AC। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x माने है और AC तो मेरा 8 है ही, तो इसका मतलब कितना हो गया, x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 8/√3, ये हो गया 1। चलिए अब फिर से चलते हैं दूसरे कंडीशंस में, एक बार ले लेते हैं sin 30 क्योंकि इससे और इससे भी कंडीशंस निकालता है अगेन, ठीक है ना। sin 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस दैट मीन्स कि AB sin 30 है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट मीन्स कि AB और बाई AC। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना है x और AC का वैल्यू कितना है y, दैट मीन्स कि 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, y, है ना, 2x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, y/2। अब इसी का यूज कर लेंगे इस इक्वेशन, यानी कि x इज इक्वल टू y/2 को हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। x इज इक्वल टू y/2 यूज कर लेते हैं, चाहे y इज इक्वल टू 2x यूज कर ले, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल कितना पड़ जाता है उसी को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये मेरे लिए, हाँ इसको छोटा कर लेते थोड़ा, मिटाने में आसान होगा। हाँ 2x यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर से y निकाल लेते हैं, तो 2 और इंटू x का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं 8/√3, ये कितना हो गया 16/√3 हो गया, 16/√3 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग को टोटल देखिए x भी मेरा फाइंड हो गया और इधर y भी फाइंड हो गया, x भी मेरा फाइंड हो गया ना, यहाँ पर सर्कल x भी फाइंड हो गया और मेरा y भी फाइंड हो गया, ये वाला वैल्यू। अब दोनों को लेंथ ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस वाई, जो कि हम यहाँ पर भी बनाए थे, तो इज इक्वल टू कितना होगा 8/√3 और 16/√3, 8/√3 और प्लस 16/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, हो जाएगा 24 और /√3, इतना भी आंसर बना सकते हैं। और √3 का अगर वैल्यू अगर पुट करके बनाना चाहते हैं तो आ सकता है, यानी कि 24 और 1.73, आंसर आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 13.856 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या किए, एक बार हम लोग tan 30 में चले गए और एक बार हम लोग sin 30 में चले गए, फिर दोनों से जो x और y जो फाइंड हुआ उसके बेसिस पर हम लोग टोटल लेंथ ऑफ द ट्री फाइंड कर लिए। क्लियर, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये भी है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है ना, प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर, है ना। डायग्राम भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बन ही जाएगा मेरा, यहाँ पर बनाते हैं। कैसे हो गया, ठीक है। ये एक स्लाइड बन रहा है और एक स्लाइड ये बनाया जा रहा है। एक स्लाइड ये हो गया और एक बड़ा स्लाइड बनाया जा रहा है, ठीक है। फिगर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस राइटिंग उतना मेरा कोई बहुत अच्छा नहीं है। हाँ चलिए, इसका हम नाम दे देते हैं, दैट इज ए, ठीक है, ई एफ, कलर ठीक ही है। और इसका नाम देते हैं डी, बी और सी, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 years. शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसके लिए ये बोल रहा है 1.5 मीटर, यानी कि एक बच्चों के लिए बनाया। एंड द इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो है वो 30 डिग्री का यूज किया गया है। वेयर एज फॉर द ओल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ये वाला जो हाइट दिया गया है वो 3 मीटर है, ठीक है। और इसके लिए जो एंगल यूज किया गया है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको हम लोग y मान लेते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर हो नहीं सकता है। बस इसको सॉल्व करना है हम लोग को। एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हम लोग को बताना है लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी कि ये वाला हम लोग को फाइंड करना है इन FE, यानी कि वी हैव टू फाइंड क्या करना है, CE इज इक्वल टू वॉट और DC इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, जिसको हम लोग लेंथ ऑफ स्लाइड बोलेंगे। एक बार थोड़ा सा कुछ हाथ चला जाता है, ठीक है। DC इज इक्वल टू वॉट, ये चीज हम लोग को बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, ठीक है ना, इन ट्रायंगल FAE में, चलिए इन ट्रायंगल FA और E में, पेंसिल को थोड़ा और कम कर लेते हैं, 5 में, ठीक है। FAE में ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, इन ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है और मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, तो हम लोग sin 30 का यूज कर लेंगे। तो sin 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू कितना, AF और बाई EF, AF और बाई EF, ठीक है। तो AF का sin 30 का वैल्यू 1/2 और AF बाई AE हो जाएगा, दैट इज 1.5 और बाई x, ठीक है। इसके लिए ये हो गया AF बाई EF का वैल्यू, ठीक है। इधर कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा, फिर इधर लास्ट में हम लोग निकाल लेते हैं ना। तो sin 30 इज इक्वल टू AF बाई EF हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू मेरा फाइंड हो गया 3 मीटर। ये मेरा आ गया क्या, 3 मीटर, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें इन ट्रायंगल CBD में, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, ये मेरा परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हम लोग sin 60 का यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि CB और बाई DC। तो sin 60 का वैल्यू दैट इज √3/2, √3/2 इज इक्वल टू CB का वैल्यू हो गया 3 और ये हो गया y, ठीक है। उसके बाद ये y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, √3y है ना, √3y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6/√3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो जैसे होता है ना रेशनलाइज करना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 6√3 और बाई 3, तो 3 2 जा 6, 2√3, ये हो गया। तो मेरा ये सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। यानी कि x का आंसर आ गया 3 मीटर और y का आंसर आ गया मेरा कितना, 2√3। अगर वैल्यू अगर आपसे डेसिमल में पूछ रहा होगा तो आप डेसिमल, तो √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 1.732। आप इसका वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच स्लाइड कितना आ गया, एक आ गया x, यानी कि CE इज इक्वल टू आ गया मेरा 3 मीटर एंड CD इज इक्वल टू आ गया मेरा 2√3 मीटर। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये 30 मीटर दिया हुआ है। फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, यानी कि 30 मीटर का डिस्टेंस पर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ये चीज हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरा h है यहाँ पर और यहाँ पर ये है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस से मेरा रिलेट करता है कौन सा, tan। तो इन ट्रायंगल सीधा चल जाते हैं, ये तो h मान ही लिए हैं, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना है, h मीटर, ठीक है। चलिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या करेंगे भाई, tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है h और बी सी का वैल्यू कितना है, जो कि 30 मीटर है, और tan 30 का वैल्यू हम लोग को पता है, tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किए 30, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो √3 और /√3 ये सॉल्व हो जाएगा, तो आ जाएगा 30√3 और /√3 इंटू √3 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3, तो 3 10 जा 30, ये आंसर आ गया कितना, 10√3 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो ऑलरेडी आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा वैल्यू लगाएं, साइन लगाएं, कॉस लगाएं, ठीक है, साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टैन लगाएं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 में है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है ना, एक काइट है, ठीक है, वो उड़ रहा है 60 मीटर के हाइट पर। तो हम यहाँ पर बोल दिए ये 60 मीटर है, क्लियर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक स्ट्रिंग जो है ना, वो टाइट किया हुआ है और वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये वाला स्ट्रिंग जो क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ है, वो वाला स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ से अगर दिखाएं तो ये वाला स्ट्रिंग जो है ना, वो कनेक्टेड है, ओके। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग वाज ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लाइनेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हम लोग को इसी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है, जबकि बोला हुआ ये अज्यूम करके चलिए कि इसमें कुछ स्लैग नहीं है, मतलब ये लूज वूज नहीं है, एकदम स्ट्रेट है पूरा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करेंगे तो बन ही जाएगा। चलिए सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में है ए बी मेरा दिया हुआ है 60 मीटर, हम लोग को फाइंड करना है ए सी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में लगता है भाई, साइन 60 में लगता है। तो हम लोग सीधा क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ए बी बाई ए सी। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, आप लोग को पता होना चाहिए ये सब चीज़, √3/2, ए बी इज इक्वल टू 60 और ए सी इज इक्वल टू हमको फाइंड ही करना है। तो ए सी को ए सी ही मान लेते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो √3 ए सी और इज इक्वल टू 62 जा कितना हो गया भाई, 120। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 और बाई √3। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से √3 हो गया, तो ये आ गया आपका 120√3 और बाई 3 40 जा हो गया, 40√3 हो गया, तो 40√3 आ गया आंसर। ये हो गया इजी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, एक लाइक तो बनता ही है अगर इतना मेहनत कर रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा है चैनल पर काम पर पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
6 में क्या है क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं ताकि बनाने में देर ना लगे, ठीक है ना। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, यहाँ हम समझाने का कोशिश करते हैं। 1.5 मीटर टॉल लड़का है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक टॉल बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक, इसके सामने खड़ा है, ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, ठीक है, खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इसका आंख, अब आदमी ऐसे खड़ा है तो इसका आंख यहाँ पर होगा, यहाँ से जब देखता है ऊपर तो इसको बनाता है 30 डिग्री का एंगल पर, ठीक है। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक्स, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना ये क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है। क्लियर हो गया। हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, हम लोग को इसको फाइंड करना है, ठीक है, हम लोग को इसको फाइंड करना है। तो देखेंगे अब, यानी कि हम लोग को DE फाइंड करना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग को फाइंड क्या करना है, DE फाइंड करना है, ठीक है। इस चीज को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, है कुछ नहीं, देखिए अगर मेरे पास दो ट्रायंगल बन जाता है, एक पूरा का पूरा ट्रायंगल, एक पूरा ट्रायंगल बन जाता है ये, ठीक है ना, एक पूरा ट्रायंगल ये बन जाता है और एक ये ट्रायंगल ये बन जाता है। तो हम लोग एक एक करके चलेंगे ट्रायंगल में। सबसे पहले चलते हैं कौन सा ट्रायंगल में, AFE में, ठीक है, इन ट्रायंगल AFE में, AFE में चलते हैं। तो AFE में हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए तो मेरे पास तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम इसके लिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या है मेरा, अगर AB इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, FB इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, क्या हो जाता है कभी कभी, हाँ, FB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, FB इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 1.5 मीटर, ठीक है। अब हमको ये बताइए AF कितना हो जाएगा, AF इज इक्वल टू हो जाएगा 30 और माइनस 1.5 मीटर, दैट इज 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ये कैलकुलेशन हो गया। अब आसानी से हम लोग चलेंगे और सॉल्व कर लेंगे इन ट्रायंगल AFE में, ठीक है। AF बाई FE लिखेंगे, AF बाई FE, कौन सा एंगल लगा दे, कौन सा ये साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज tan 60, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर है और बेस का कहानी चल रहा है, क्योंकि हमको बेस से रिलेट करना है। तो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AF और बाई कितना EF, AF बाई EF हो गया। tan 60 का वैल्यू दैट इज रूट थ्री। AF का वैल्यू तो मेरे पास दिया हुआ है 28.5 और बाई EF, ठीक है, बाई EF हो गया। तो EF का वैल्यू मेरा कितना आ गया भाई, EF का वैल्यू आ गया दैट इज 28.5 और बाई √3। इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, EF का वैल्यू हो गया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल AFD में, देखिए ये ट्रायंगल AFD, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल में, ठीक है, इन ट्रायंगल AFD में चलेंगे। तो AFD में क्या बोल रहा है, ट्रायंगल में मेरे पास हो जाएगा क्या, इसमें भी हम लोग tan 30 लेके चलते हैं, है ना। tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही AF और बाई कितना हो जाएगा टोटल, दैट इज DF, AF बाई DF। tan 30 का वैल्यू दैट इज 1/√3। AF तो ऐसे ही रहने देते हैं, AF का वैल्यू तो मेरे पास दिया हुआ है ना, ऐसे क्यों छोड़ देंगे, उसको जाने थोड़े देंगे। AF का वैल्यू कितना मेरा 28.5 और बाई DF का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर से, DF है ना। तो DF इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√3 है ना, और ये √3, हाँ ठीक तो है। DF इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 28.5 और √3। तो मेरा DF आ गया और यहाँ पर मेरा EF आ गया, DF आ गया और EF आ गया। अब हमको DE फाइंड करना है, इधर आते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, DE, यहाँ पर इसलिए डायग्राम में हमको ये फाइंड करना है ना। हम यहाँ पर जो आया है हम वो लिख लेते हैं। मेरा EF कितना आया, दैट इज 28.5, EF इज इक्वल टू 28.5 बाई √3, ठीक है, EF का वैल्यू। और DF का वैल्यू कितना आया है, DF का वैल्यू मेरे पास आया है 28.5 √3, 28.5 √3, ठीक है। तो EF इज इक्वल टू 28.5 बाई √3 और DF इज इक्वल टू 28.5 √3 है, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है DE। तो DE का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, DE का वैल्यू, तो DF इज इक्वल टू, DF मेरा दिया हुआ 28.5 √3 और माइनस 28.5
बाई √3। सिंपल है। अब इसको सॉल्व करना आप लोग के हाथ में ही होगा भाई। ये हो जाएगा 28.5 और √3 इंटू √3 दैट इज 3, ठीक है, और माइनस 28.5 और बाई कितना √3, ये हो गया। DE इससे निकाल लेते हैं, 28.5 कॉमन आ जाएगा मेरा, दैट इज 3 माइनस 1 और बाई √3, ये हो गया 28.5 और इंटू 2 और बाई √3। क्लियर। अब इसको भी हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं भाई। 28.5 इंटू 2, ठीक है, ये पॉइंट इंटू 2 बाई √3 है और इंटू √3 है और बाई √3, ये हो गया। अब देखिए 28 दूना 56 और 1 57 हो गया, 57 √3 और बाई 3, ये 19 आ गया, दैट इज आंसर आ गया 19 √3 मीटर, ये आंसर। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में मान लीजिएगा और ये इसको अच्छे से बनाइएगा। आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके टॉप पर एक टावर खड़ा है, ठीक है ना। तो इसका बॉटम और इसका टॉप पर से एंगल बन रहा है, ठीक है, इसका यहाँ एंगल बन रहा है, इसका यहाँ एंगल बन रहा है। उस चीज को सॉल्व करना है हम लोग को फाइंड करना है ये कितना डिस्टेंस पर बना हुआ है। यहाँ पर भी मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल, एक ये पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये छोटा ट्रायंगल है। इस सब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम लोग डेटा फाइंड आउट कर लेंगे। वो ऑलरेडी सारा कुछ हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले चलते छोटा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BAD में, इन ट्रायंगल BAD, ठीक है, इन ट्रायंगल BAD कितना हो जाएगा? ये देखिए परपेंडिकुलर है और नीचे बेस है, तो हम लोग tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB बाई AD, AB बाई AD, ठीक है, AB बाई AD हो गया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा AB का वैल्यू कितना है? 20 है और AD का वैल्यू x है और tan 45 का वैल्यू हम लोग 1 बनाते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया? ये वाला 20 आ गया, ठीक है, 20 मीटर आ गया। हम लोग को तो ये h फाइंड करना है कि हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आखिर ये जो हाइट जो लगा हुआ है ये कितना हाइट का टावर लगा हुआ है, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब मेरा ये सॉल्व हो गया तो मेरा काम भी आसान हो गया। अब चलेंगे नाउ इन ट्रायंगल, CAD में, CAD में टोटल हो जाएगा कितना? tan 60 इज इक्वल टू कितना? tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा AC और बाई कितना हो गया भाई? AD, AC बाई AD। AC का वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस H, ये हो गया। और AD का वैल्यू कितना है? अच्छा इसको हमको यहाँ लिखना पड़ेगा ना, तभी तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। tan 60 को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज √3, tan 60 दैट इज √3, ठीक है, √3 इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है? 20 और प्लस H और बाई AD का वैल्यू तो हम लोग फाइंड ही कर लिए, दैट इज 20। x यही था ना, वही तो हो गया 20। AD का वैल्यू हम लोग x कितना फाइंड किया भाई? 20 तो हो तो गया। x तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 प्लस H और बाई √3, ठीक है, और यहाँ x इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम बना चुके हैं। तो मेरा एक इक्वेशन में आया x इज इक्वल टू 20, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन में आया x इज इक्वल टू 20 और प्लस H बाई √3। ये दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू 20 प्लस H और बाई √3। तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 √3 और माइनस 20। H इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 20 कॉमन निकल गया, √3 और माइनस 1। तो H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस, इतना ही छोड़ देते हैं, आंसर इतना ही दे रहा होगा, ठीक है, क्लियर, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बस कुछ नहीं है, डायग्राम को फॉलो करते जाना, डायग्राम फॉलो करते चले जाइएगा, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, ठीक है, एक पेडेस्टल है जिस पर रखा हुआ है कोई स्टैचू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है ना। ये 60 डिग्री पर टॉप है और 45 डिग्री पर उसका बॉटम है। हम लोग को फाइंड करना है क्या? ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे छोटा सा ये एक ट्रायंगल बन जा रहा है मेरे पास, एक बार ये ट्रायंगल बन जा रहा है और दोनों का ट्रायंगल को यूज करके जैसे अभी एक जो क्वेश्चंस बनाए ना उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। चलिए तो नाउ सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में है इन ट्रायंगल ABC में, ABC में। तो ABC में चलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरा tan 45 वैल्यू है ना, tan 45 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा AB और बाई BC। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। AB को हम लोग क्या माने हैं H और बाई BC, तो मेरा BC इज इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है ना, H/1 दैट इज H। यानी कि ये और ये जो वैल्यू हो गया, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, ठीक है, दोनों सेम हो गया, यानी कि ये भी H हो गया। चलिए भाई H आ गया, इसको इक्वेशन हम लोग बना लेंगे 1 में। चलिए अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DBC में, इन ट्रायंगल DBC में यहाँ लिख लेते हैं tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई H प्लस 1.6 हो जाएगा 1 + 6 + H जो कि हो गया परपेंडिकुलर, और बाई टोटल बेस हम लोग फाइंड कर लिए हैं जो कि मेरा ऑलरेडी H है, ठीक है ना, सेम आ गया था ना H। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 और इज इक्वल टू 1.6 और प्लस H और बाई H, तो कितना हो जाएगा भाई √3H इज इक्वल टू 1.6 और प्लस H। हम लोग को H फाइंड करना होगा, तो H इधर ले आते हैं, √3H और माइनस H इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए √3H, H इधर आ गया ना माइनस में, तो इधर बच गया 1.6, ठीक है। √3 को H कॉमन निकालेंगे, H कॉमन निकालनी है, दैट इज √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6 और बाई √3 - 1, ठीक है। अभी भी इतना आंसर नहीं आ रहा होगा, इसको आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है भाई, देखिए रेशनलाइज करने का तरीका क्या हो गया, ऊपर भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा बन क्या गया 1.6 और ये हो गया √3 और प्लस 1 और नीचे हो गया दैट इज a + b और a - b का वैल्यू, a + b और a - b क्या होता है a² - b², तो a² √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और -1, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 और √3 और प्लस 1 और बाई कितना 2, तो 2 ये 0.8 हो गया, तो ये आ गया 0.8 और इंटू √3 और प्लस 1, ये आ गया क्या मेरा हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है ना। राइटिंग उतना अच्छा है नहीं मेरा, फिर भी हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये मेरा आंसर आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ पेडेस्टल जो हमसे फाइंड करने बोला था ना वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक सारा का सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप इसको एक बार 2 बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है वीडियो बनाने में, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का, ठीक है। चलिए तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।